सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पवनप्रीत कौर फ्रॉम पॉइंट होम्यो क्लासेस। आज अपने गायनी ऑफ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम देखेंगे कौन सी एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से मेल में कौन सी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है डराइव होते हैं, एंड फीमेल में कौन कौन से उससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डराइव होते हैं। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या फिर ऑल एक्सेप्ट टाइप का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो अपने को पढ़नी है दैट इज दो डक्ट्स के बारे में पढ़ना है हमको। तो ये तुम समझ ही गए होगे कौन सी, तो मुलेरियन डक्ट एंड वॉल्फियन डक्ट। इनका दूसरा नाम क्या होता है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इज वॉल्फियन डक्ट, वॉल्फियन डक्ट या फिर जिसको क्या बोलते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोला जाता है। वॉल्फियन डक्ट या फिर जिसको बोलते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट, ये मेल के लिए मेन डक्ट होती है। मतलब जो मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा वो मेनली किससे होगा, वॉल्फियन डक्ट से डेवलप होंगे। एंड फीमेल के लिए कौन सी होती है, दैट इज मुलेरियन डक्ट या फिर जिसको क्या बोलते हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोला जाता है। फीमेल की मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो है इससे डेवलप होंगी। एक जो बच्चा होता है उसमें दोनों ही डक्ट डेवलप होना शुरू होती है। फीटस में फोर्थ या फिफ्थ अगर अपने उसमें वीक्स में देखें तो उसमें साइमल्टेनियसली वॉल्फियन डक्ट का भी डेवलपमेंट हो रहा होता है एंड मुलेरियन डक्ट का भी डेवलपमेंट होता है। तो फिर ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो डिपेंड करेंगी कि वो जो फीटस है वो मेल फीटस बनेगा या फिर फीमेल फीटस बनेगा। हर जो फीटस है वो फीमेल फीटस बनने के लिए ही बनता है। अगर उसको मेल फीटस बनना है तब वहां पे कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जो प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम। वहां पे वाई क्रोमोसोम जो है फीटस में अगर प्रेजेंट होएगा तभी वो फीटस क्या बनेगा, मेल फीटस बनेगा। नेक्स्ट, वाई क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट होता है एक जीन दैट इज SRY जीन। तो SRY जीन का लोकेशन पूछता है कहाँ पे होता है ये, वाई क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे जीन प्रेजेंट होता है SRY जीन, जो क्या रिलीज करता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर रिलीज करता है। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए जो फीटस को मेल फीटस बनाने के लिए। तो जब टेस्टिस का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा तो अपने को पता है टेस्टिस में क्या क्या प्रेजेंट है। टेस्टिस में लीडिंग सेल भी प्रेजेंट है, टेस्टिस में सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट है, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये सर्टोली सेल है। लीडिंग सेल से मेनली क्या रिलीज होता है, लीडिंग सेल से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो ये स्पर्म है उनका फॉर्मेशन होता है एंड उसमें स्टोर रहते हैं, वो अपने अलग से देखेंगे। सर्टोली सेल का मेन काम जो अभी तक तुमने पढ़ा होगा दैट इज न्यूट्रिशन देना। ये क्या करती है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है। लेकिन इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल रहता है एम्ब्रियोलॉजिकली, दैट इज सिक्रीशन ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन या फिर जिसको क्या बोलते हैं मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जो डिपेंड करेंगे कि जो फीटस है वो क्या बनेगा, मेल फीटस बनेगा। तो कौन कौन से, फर्स्ट इज SRY जीन जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम पे, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। एंड थर्ड इज एंटी मुलेरियन हार्मोन या फिर जिसको क्या बोलते हैं मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। ये कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है सर्टोली सेल ऑफ टेस्टिस से। अगर ये तीनों कंडीशन प्रेजेंट है तो वहां पे क्या हो जाएगा, मुलेरियन डक्ट का रिग्रेशन हो जाएगा एंड वॉल्फियन डक्ट प्रोग्रेस करके क्या बनाएगी, सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगी। अगर ये कोई भी कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो वॉल्फियन डक्ट का रिग्रेशन होएगा एंड मुलेरियन डक्ट से सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होएगा। इसको तुम वॉल्फियन डक्ट एंड मीजोनेफ्रिक डक्ट को कंफ्यूज मत करना कि कौन सी मीजो है कौन सी वॉल्फियन है। तो इसको W इज इक्वल टू M याद रख सकते हो कि वॉल्फियन डक्ट इज इक्वल टू मीजोनेफ्रिक डक्ट, क्योंकि कई बार स्टूडेंट मीजोनेफ्रिक एंड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट अब अपने देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होता है। तो मुलेरियन डक्ट में फीमेल में कौन कौन सी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब, देन उसके बाद में यूट्रस, देन उसके बाद में सर्विक्स एंड लास्ट इज लो अपर 2/3 ऑफ वेजाइना। अपर 2/3 ऑफ वेजाइना का जो डेवलपमेंट है फीमेल में कहां से होता है, मुलेरियन डक्ट से होता है। ठीक है,
वेजाइना का लोअर 1/3 अभी अपने पढ़ेंगे कहाँ से डेवलप होता है, यूरोजेनाइटल साइनस से होता है। तो इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि वेजाइना का डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, तो वहां पे दोनों ही जाता है आंसर, मतलब मुलेरियन डक्ट एंड यूरोजेनाइटल साइनस मिलके क्या करते हैं, वेजाइना का डेवलपमेंट करते हैं। अपर 2/3 पोर्शन वेजाइना का मुलेरियन डक्ट से बनता है, लोअर 1/3 जो है वो यूरोजेनाइटल साइनस से बनता है। वॉल्फियन डक्ट से मेल में कौन कौन सी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होएगा, तो वास डिफरेंस, वास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड इजैकुलेटरी डक्ट जो है मेल में किससे बनेगी, वॉल्फियन डक्ट से बनेगी। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रक्चर एक फीटस में प्रेजेंट है, तो अगर रिग्रेशन भी होता है तो कंप्लीटली रिग्रेस नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ रेमिनेंट हैं जो फीमेल फीटस में वॉल्फियन डक्ट के रह जाएंगे एंड मेल फीटस में मुलेरियन डक्ट के रह जाएंगे। तो फीमेल वाले रेमिनेंट इंपॉर्टेंट है कि फीमेल में वॉल्फियन डक्ट के कौन कौन से रेमिनेंट रह जाते हैं, तो दैट इज गार्टनर डक्ट। गार्टनर डक्ट का फिर कई बार क्वेश्चन आता है, गार्टनर डक्ट कौन से एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से बनती है, तो ये वॉल्फियन डक्ट की रेमिनेंट है जो फीमेल में रह गई, प्लस उसके साथ में ऊफरोन। ऊफरोन कहाँ पे स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट रहती है, ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब के बीच में, ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब के बीच में एक स्ट्रक्चर रह जाती है जिसको अपने बोलते हैं क्या, ऊफरोन, जो किसका रेमिनेंट है, वॉल्फियन डक्ट का रेमिनेंट है। उसी तरीके से ओवरी एंड यूट्रस के बीच में भी एक डक्ट रह जाती, स्ट्रक्चर रह जाती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, पैराऊफरोन, जो भी किसका रेमिनेंट है, वॉल्फियन डक्ट का रेमिनेंट है फीमेल्स में, ठीक है। तो ऊफरोन, पैराऊफरोन एंड लेटरल साइड ऑफ सर्विक्स पे यहाँ पे रह जाती है क्या, गार्टनर डक्ट। तो ये 3 रेमिनेंट है फीमेल में जो प्रेजेंट रहते हैं, किसके, वॉल्फियन डक्ट के रेमिनेंट प्रेजेंट। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज यूरोजेनाइटल साइनस। यूरोजेनाइटल साइनस से मेल में क्या डेवलप होता है एंड फीमेल में क्या डेवलप होता है, तो ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रक्चर जो है यूरोजेनाइटल साइनस से मेल एंड फीमेल में बनती हैं, जिसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज ब्लैडर। ब्लैडर मेल में भी बनता है एंड फीमेल में भी। नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का फॉर्मेशन भी कहाँ से होता है, यूरोजेनाइटल साइनस से, मेल में भी एंड फीमेल में भी। थर्ड जो मेल में अलग बनता है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में कहाँ से बन रही है, यूरोजेनाइटल साइनस से। फोर्थ है काउपर्स ग्लैंड, या फिर जिसको अपने क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। काउपर ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ से बन रही है, यूरोजेनाइटल साइनस से। फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड जो है किससे बनती है, यूरोजेनाइटल साइनस से, ठीक है। तो मेन स्ट्रक्चर ब्लैडर, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। ब्लैडर, यूरेथ्रा, बार्थोलिन जो ग्लैंड है वो फीमेल में कहाँ से बनती है, यूरोजेनाइटल साइनस से। एंड फीमेल में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सी बन रही है यूरोजेनाइटल साइनस से, लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना, जहां से क्वेश्चन आता है लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना फीमेल में कहाँ से बनता है, यूरोजेनाइटल साइनस से। नेक्स्ट यहाँ से एक और क्वेश्चन है जो तुम्हें याद रखना है, ब्लैडर का एक एक्सेप्शन होता है। ब्लैडर में तुमने पढ़ा होगा ना कि ट्राइगोन एरिया होता है। ट्राइगोन एरिया कौन सा होता है ब्लैडर का, जहां पे दोनों यूरेटर आगे ओपन होती हैं एंड जहां से यूरेथ्रा का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो जो ये ट्राइगोन एरिया ब्लैडर का, मेल एंड फीमेल दोनों में ही यूरोजेनाइटल साइनस से नहीं बनता। तो ट्राइगोन एरिया ऑफ ब्लैडर, ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर प्लस यूरेटर, ये दोनों ही मेल एंड फीमेल में कहां से बनती है, वॉल्फियन डक्ट से बनती है, यानी कि मीजोनेफ्रिक डक्ट से बनती है। तो वॉल्फियन डक्ट का एक ऐसा भी रेमिनेंट है फीमेल में जो क्या है, फंक्शनल है। कौन कौन सा, यूरेटर एंड ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर, जो कहां से बनता है, वॉल्फियन डक्ट से बनता है। मेल एंड फीमेल दोनों में ही मीजोनेफ्रिक डक्ट से बनता है। यूरेटर, यूरेटर का क्वेश्चन आया हुआ है कि यूरेटर का फॉर्मेशन किससे होता है, तो यूरेटर यूरोजेनाइटल साइनस से नहीं बनती, यूरेटर किससे बनती है, वॉल्फियन डक्ट से, यानी कि किससे बनती है, मीजोनेफ्रिक डक्ट से बनती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, अब ये सारी कॉमन वाली हैं जहां जिसको तुम इजीली सोच सकते हो, तो दैट इज लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग। लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग, जिससे मेल्स में क्या बनेगा, लेबियोस्क्रोटल है तो क्या बनेगा मेल में, स्क्रोटम, एंड फीमेल में क्या बनेगी, लेबिया मेजोरा। इसीलिए अपने क्या पढ़ते हैं, लेबिया मेजोरा एंड स्क्रोटम एक दूसरे के क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं। नेक्स्ट इज
यूरोजेनाइटल फोल्ड, यूरोजेनाइटल फोल्ड, जिससे फीमेल में क्या बनेगा, लेबिया, लेबिया माइनोरा, एंड मेल में क्या बनता है, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस। तो इसीलिए अपने पढ़ते हैं वेंट्रल साइड ऑफ पेनिस एंड लेबिया माइनोरा भी एक दूसरे के क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रोलॉजिकली एक ही स्ट्रक्चर से डेवलप हो रहे हैं। इसी तरीके से काउपर ग्लैंड एंड बार्थुलिन ग्लैंड, यानी कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड बार्थुलिन ग्लैंड भी एक दूसरे की क्या होती है, होमोलोगस स्ट्रक्चर होती हैं। नेक्स्ट इज जेनाइटल ट्यूबरकल, जिससे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं। जेनाइटल ट्यूबरकल, फीमेल में इससे क्या बनता है, क्लिटोरस, एंड मेल में जेनाइटल ट्यूबरकल से क्या बनता है, पेनिस। तो इसीलिए पेनिस एंड क्लाइटोरस भी एक दूसरे के क्या होते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज गुबर्नाकुलम। गुबर्नाकुलम, गुबर्नाकुलम बेसिकली क्या होता है कि अपने को पता है कि सारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल एंड फीमेल के, वो कहाँ पे बनना शुरू होते हैं, अब्डोमेन के एरिया में बनना शुरू होते हैं। अब्डोमेन से ये सारे के सारे जो फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल्स में कहाँ पे जाके प्लेस हो जाते हैं, स्क्रोटम में, एंड फीमेल में कहाँ पे चले जाते हैं, पेल्विस में। तो गुबर्नाकुलम वही स्ट्रक्चर है जो इन ऑर्गन्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गाइड कर रहा है ताकि वो अब्डोमिनल एरिया से निकल के अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके सेटल डाउन हो जाए। तो मतलब ये किसके लिए होता है, गुबर्नाकुलम गाइडेंस के लिए होता है ड्यूरिंग फीटल पीरियड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब बच्चा यूट्रस में है तो उस टाइम पे क्या होता है, गुबर्नाकुलम गाइड कर रहा है किसको, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एब्डोमेन के एरिया से निकल के अपनी इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पे जाने के लिए। तो फीमेल में गाइडेंस जो है वो बाद में कौन से लिगामेंट में चेंज हो जाती है, गुबर्नाकुलम से क्या बन जाता है, राउंड लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट क्या है, जिस ओवरी एंड कॉर्नो पार्ट ऑफ यूट्रस को ये कनेक्ट करता है। कॉर्नो पार्ट ऑफ यूट्रस क्या होता है, जहां पे यूट्रस फेलोपियन ट्यूब में ओपन हो रहा है, यूट्रस जहां पे फेलोपियन ट्यूब में ओपन हो रहा है इसको बोलते हैं कॉर्नो पार्ट ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो ओवरी एंड कॉर्नो पार्ट ऑफ यूट्रस के बीच में भी एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको अपने बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, जो इसको अपनी लोकेशन पे मेंटेन रखता है। प्लस कॉर्नो पार्ट ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स के बीच में भी एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको अपने बोलते हैं राउंड लिगामेंट, जो यूट्रस को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे बनाए रखता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, टेल मी इन कमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट कौन सा है जो यूट्रस को अपनी शेप के, मतलब अपनी लोकेशन पे बनाए हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है यूट्रस का। ठीक है, नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज मुलेरियन ट्यूबरकल। मुलेरियन ट्यूबरकल से फीमेल में क्या बनता है, हाइमन बनता है। मुलेरियन ट्यूबरकल बेसिकली वो स्पेस होता है जहां पे यूरोजेनाइटल साइनस में जो मुलेरियन डक्ट आके ओपन हो रही है उस एरिया को क्या बोलते हैं, मुलेरियन ट्यूबरकल। वहीं पे क्या बनता है, हाइमन डेवलप होता है। ठीक है, होप दिस विल हेल्प यू। नेक्स्ट, जो अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स होते हैं उससे मेल में जो है वो टेस्टिस बन जाता है एंड फीमेल में ओवरी बन जाती है। एंड जो गोनाड्स का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है, जेनाइटल रिज से होता है। टेस्टिस एंड ओवरी का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, जेनाइटल रिज से। जेनाइटल रिज से डेवलप होते हैं गोनाड्स, टेस्टिस या फिर ओवरी। ठीक है, होप दिस विल हेल्प यू। इससे कई तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी ऑल एक्सेप्ट वाला पूछ लिया, कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कभी होमोलोगस ऑर्गन पूछ लेते हैं। पढ़ लेना इसको सही से।